साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने रीट मेंस लेवल 1 और 2 के मैथ्स की क्लासेस करा रहे हैं, जिसमें आज हमारी ये क्लास नंबर 13 है। इस 13वीं क्लास में साथियों हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इससे ये जो टॉपिक है इसमें से हम वर्ग को कंप्लीट करेंगे। और मेरा पूरा दावा है, मुझे पूरा विश्वास भी है कि जब आप इस पूरी क्लास को देख लेंगे तो आप भी मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी या जिनकी हमको एग्जाम में जरूरत पड़ने वाली है। साथियों, इस क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरी क्लास को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखिए, बहुत मजा आएगा। फॉर्मूले बेस्ड, बेस 100 बेस और शॉर्ट कुछ बहुत बेहतरीन ट्रिक्स जिन पर आधारित हम लोग वर्ग को निकालने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग पूरा वर्ग को सीखेंगे और आज से आपके वर्ग निकालने की जो प्रॉब्लम है निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। वो आप पूरी क्लास की वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। साथियों, अब आप तैयार हो जाइए और बहुत सारे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हम लोग जो ये क्लास पढ़ाते हैं साथियों, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स में मिल जाता है, तो आप वहां जाकर उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको पीडीएफ इस क्लास की रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं साथियों, वर्ग कैसे निकाला जाए, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए, है ना। इसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसके बारे में अगर बात करेंगे तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको अगर पता हो तो बहुत बढ़िया है। उनमें से पहली चीज तो ये है कि आप कम से कम 1 से 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद कर लीजिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप डेली के 10 वर्ग भी याद करेंगे तो 5 दिन में चीजें याद हो जाएगी। फिर कुछ थोड़ा उनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैंने आपके लिए वो जो 50 तक की संख्याओं का वर्ग है वो पूरा लिख करके यहाँ पे दिया, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और एकदम 10-10 के ही सेट बनाए हुए। तो आप 5 दिन का टारगेट रखिए कि आज से आने वाले 5 दिनों में 50 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लें। बाकी अगर आपको मान लीजिए कि बहुत सारे याद नहीं होते तो मैक्सिमम इसमें से याद कीजिए। मैक्सिमम मतलब कम से कम 30 से तो ज्यादा याद करने चाहिए, है ना, ताकि आपको और कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं कि हम लोग करने वाले क्या है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है ना, इस क्लास के अंदर 3 बेस पर हम लोग वर्ग को निकालेंगे। किसी भी संख्या का जो वर्ग निकालेंगे वो 3 प्रकार से। एक तो हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला पर आधारित वर्ग निकालेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 बेस लेकर, बेस 100 मानकर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद कुछ बेहतरीन ट्रिक्स पर आधारित हम लोग स्क्वायर को निकालने वाले हैं। तो यह हमारा पूरा तरीका रहने वाला है। उसका जो हमारा पहला टाइप है वो है फॉर्मूला बेस्ड। तो हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आइए उसको जानते हैं। तो हमको क्या करना है, इसमें हम 2 अंक और 3 अंक, हमारे एग्जाम में 2 या 3 अंक से ज्यादा के स्क्वायर की नीड होती नहीं है, हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने का क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। वर्ग, तो उसमें जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो ये है, ए बी मान लीजिए 2 अंक है, इनका स्क्वायर निकालना है। तो साथियों हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे और इस पहले नंबर का जो स्क्वायर आएगा ना, इसको 1 अंक के रूप में लिखना है, 1 अंक के रूप में। ठीक है, और बाकी अगर जो बच जाए वो हासिल में यूज करेंगे, कैरी में। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के गुणा का दुगना 2ab, और इसको भी 1 अंक के रूप में लिखना है, इसको भी 1 अंक के रूप में लिखना है। जो बच जाए उसको हासिल में जोड़ देंगे।
और फिर उसके बाद ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का जो भी आंसर आए वो पूरा का पूरा आपको एज इट इज लिखना है। ए स्क्वायर का जो भी आंसर आएगा वो आपको एज इट इज पूरा का पूरा लिखना है। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, तो मेरे भाई हम ये कर तो वही रहे हैं, स्क्वायर ही तो निकाल रहे 2 अंक का। एक अंक के स्क्वायर में आपको कोई समस्या नहीं है। अब कि सर प्रॉब्लम कैसे करेंगे, तो आइए क्वेश्चंस को जानते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपसे ने किसी ने कहा कि चलो आप मुझे है ना 29 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप कहेंगे कि सर 29 में ए का मान 2 है, बी का मान 9 है, तो पहली संख्या का स्क्वायर, तो मैं बिल्कुल बेसिक से पहले बताता हूँ, बाद में हम लोग उसको जल्दी कर लेंगे। 9 का स्क्वायर 81, फिर दोनों के गुणा का दुगुना, 9 दूनी 18, 18 का दुगुना सर 36, इसके बाद 2 का स्क्वायर सर 4। अब आप लिखना शुरू कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे कि सर इसका एक अंक 1, बाकी जो 8 बचा वो हासिल, हासिल को इसमें जोड़ दीजिए। तो इसमें जोड़ेंगे तो 36 और 8 44, 44 के 4, हासिल 4, हासिल जो 4 बची उसको फिर इस 4 में ऐड कर दीजिए, 4 और 4 8, तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। बेहद आसान है, और इसको जल्दी बनाएंगे। आगे आपको पूरी क्लास में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, बेहतर ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप भी अब कुछ 10-15 सेकंड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे जब भी स्क्वायर का आएगा। पूरी क्लास में आप बने रहिए। अब आइए, ये हो गया हमारे पास पहला। मान लीजिए आपसे कोई बोले कि चलो आप 37 का स्क्वायर बचाओ बताओ, 37 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे कि सर पहले नंबर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, फिर दोनों के गुणा का दुगुना, तो 7 या 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, ये हो गया आपके पास 42। इसके बाद पहले नंबर 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से एक एक अंक लिखना शुरू कीजिए। 49 में आपने 9 लिखा, ये बच गया 4, 4 को इसमें जोड़ दीजिए हासिल में, तो 42 और 4 46, तो 46 के आप क्या लिखेंगे एक अंक सर 6। उसके बाद क्या बचा 4, 4 को 9 में जोड़ दिए 13, तो आंसर कितना आ गया 1369। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 1369। इसी तरीके से आपसे मान लो कोई पूछे कि तीसरे नंबर पे आप तो मुझे है ना 47 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे कि सर है ना पहले नंबर का स्क्वायर। अब मैं चलो एक क्वेश्चन और पूरा लिख के बताता हूँ। 7 का स्क्वायर सर 49, फिर दोनों के गुणा का दुगुना, तो दोनों के गुणा करोगे तो 7 चौक 28, 28 का दुगुना सर 56। इसके बाद 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब यहाँ से इसको इसका एक अंक लिख दो। एक अंक कौन सा लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाला, सबसे दाहिनी ओर वाला। तो 9 को लिखा, ये जो 4 बचा उसको हासिल में इसमें जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 56 और 4 60, 60 के 0 हासिल 6, 6 को इसमें जोड़ दो, 16 और 6 22। अब लास्ट में पूरा का पूरा नंबर लिख देना है 2209। अब हम क्या करते हैं कि सर अब डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस तो सर हो गई है, अब डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो वही जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया ना, वही कैलकुलेशन हम मन में थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। जैसे आपसे कोई बोले कि चलो बताओ 54 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे कि सर पहले नंबर का स्क्वायर करके एक अंक में लिखते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 लिखा, हासिल कितना हुआ, सॉरी 16 में 6 लिखा, हासिल 1। अब इन दोनों का गुणा करके दुगुना, तो 5 चौक 20, 20 का दुगुना 40, 40 में 1 हासिल जोड़ दीजिए 41, 41 के 1 हासिल सर 4, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 जोड़ दीजिए 29, तो आंसर कितना हो गया 2916। इसी तरीके से मान लो आपसे कोई बोले कि आप तो एक काम करो 84 का स्क्वायर बताओ कितना है, 84 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे कि सर 4 का स्क्वायर 16, हासिल बचा 1, फिर इन दोनों के गुणा का दुगुना, 8 चौक 32, 32 का दुगुना सर 64, 64 और एक हासिल जोड़ेंगे तो 65, 65 के 5 हासिल 6, फिर सर इस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मेरे भाई 64, 64 में 6 जोड़ देंगे तो ये 70, तो आपका आंसर कितना आ गया 7056। बहुत आराम से हमने बहुत जल्दी इन प्रॉब्लम को ख़त्म कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर, ताकि हमको एक अच्छा प्रैक्टिस मिल जाए। जैसे मान लो कोई आपसे बोले कि 97 का स्क्वायर बताओ। वैसे मैं इसका बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको आगे, अभी 100 बेस वाले में आप चिंता मत कीजिए। अभी हम चाह रहे हैं कि 2 अंक के ये फॉर्मूला
अप्लाई करना सीख पाए। बाकी इसको हम बहुत जल्दी कर लेंगे, बेस 100 मान के मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, हासिल कितनी बच गई सर 4। फिर इन दोनों के गुणा करके इसका दुगना, 9 का 7 से गुणा करेंगे 63, 63 का दुगना 126, 126 में ये हासिल 4 जोड़ दीजिए सर 130, 130 में 0 लिखेंगे, हासिल कितनी बचेगी फिर 13। अब ये 7 का 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 13 जोड़ दीजिए तो 94 आ जाएगा। बस आपका आंसर कितना आ गया 9409। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सर एक काम करते हैं, अब मुझे है ना 92 का स्क्वायर बताइए। आप क्या करेंगे कि सर 2 का स्क्वायर 4, इसके बाद इन दोनों का गुणा करके दुगना करते हैं और एक अंक में लिखते हैं। दोनों का गुणा हो गया 9 दूनी 18, 18 का दुगुना 36, 36 में एक अंक लिखेंगे 6, 3 बच गया हासिल। अब क्या करेंगे सर 9 का स्क्वायर 81, 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 8464, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कोई बोले कि चलो बताओ 59 का स्क्वायर, तो 59 का स्क्वायर क्या होगा कि सर 9 का स्क्वायर 81 के एक हासिल बची 8, हासिल कितनी आ गई 8। अब इन दोनों का गुणा करके दुगना, 9 पंजे 45, 45 का दुगना 90, 90 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर 98, हासिल कितनी बचेगी 9। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 9 हासिल जोड़ दो तो 25 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर 34। तो आंसर कितना हो गया 3481। इसी तरीके से 9 नंबर, आपसे कोई बोले कि 58 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे कि सर पहले नंबर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 के 4, हासिल बच गया 6। फिर इन दोनों के गुणा का दुगना, तो 8 पंजे 40, 40 का दुगना 80, 80 में ये 6 जोड़ दो हासिल 86, तो 6 हासिल सर 8, हासिल 8 आ गए। अब इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 8 जोड़ेंगे 33, तो आंसर कितना आ गया 33। तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे ये 2 डिजिट के स्क्वायर में थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स करा दीजिए। तो आइए कुछ और आसान क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है ना, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ग्रीन कलर दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिख जाएगा शायद। हाँ, तो अपन क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया सर, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 64 ले लिया, चलो 64 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे कि सर इसका स्क्वायर, पहले 4 का स्क्वायर 16, 6 हासिल 1, एक अंक में लिख दिया, हासिल बचा 1। उस एक को लिख दीजिए आप ऊपर, चाहे याद रख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। अब इन दोनों का गुणा करके दुगना, तो 6 चौक 24, 24 का दुगना 48, 48 में एक जोड़ेंगे 49, तो 9 हासिल 4। अब सर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 जोड़ दीजिए 40, तो आंसर कितना हो गया 4096। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 11 नंबर, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि चलो एक काम करते हैं 68 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे कि सर पहले नंबर 8 का स्क्वायर 64, 64 के 4 हासिल 6। अब सर इन दोनों के गुणा का दुगना, 8 छिंग 48, 48 का दुगना सर 96, 96 में ये हासिल 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 102, 102 तो ये 2 हासिल 10। अब सर 6 का स्क्वायर 36, 36 में 10 जोड़ देंगे तो 46, तो आंसर कितना आ गया 4624। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप 2 अंकों के प्रॉब्लम में तो नहीं फंसोगे कि सर अब 2 अंकों का तो हम कर लेंगे। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 79 का स्क्वायर, आप कमेंट करके जल्दी से लिख के बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलिए 1 सेकंड 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं मैं, आप कितना जल्दी आंसर बताते हैं। चलिए तब तक मैं इसको लिखता हूँ इसका आंसर, आप मैच करते रहिए। 9 का स्क्वायर 81, एक हासिल 8, 9 सत्ते 63, 63 का दुगना हो गया 126, 126 प्लस 8 134, 134 के 4 हासिल 13।
फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 और 13 को जोड़ दीजिए, 49 और 13 हो गया 62। आई थिंक 6241 आंसर आ रहा है। आप एक बार मैच कर लीजिए कि क्या यही आंसर था आपका। चलिए, तो ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि अब आप 2 अंकों के संख्याओं का स्क्वायर निकालने में कंफर्टेबल हो चुके होंगे। यहाँ सिर्फ 2 अंकों के स्क्वायर का तो हम फॉर्मूले में आराम से वैल्यू रख के इस तरह से जल्दी कर पाएंगे। थोड़े क्वेश्चन आप अपनी तरफ से और लेके प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम कंफर्ट हो जाएंगे कि फॉर्मूला लगा के हम कर लेंगे। जब हमें कोई आइडिया नहीं आएगा फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं साथियों कि 3 अंक का अगर हमारे पास संख्या आए तो उसका स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालेंगे। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना सीखते हैं फॉर्मूला से, है ना। 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। एकदम सिंपल फॉर्मूले से हम सीखते हैं, ठीक है। आइए तो बात करते हैं पहले। चलो यही कलर ले लेते हैं, अपन ब्लैक ही ले लेते हैं। तो 3 अंकों की संख्या में फॉर्मूला क्या होगा, ए बी सी, ये 3 नंबर है और इनका हमको स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से लास्ट में पहले नंबर सी को लिया, सी का स्क्वायर, और इसको 1 अंक के रूप में लिखेंगे। सी के स्क्वायर को 1 अंक के रूप में लिखना है आपको। उसके बाद क्या करेंगे आप, इन दोनों का गुणा करके दुगना, इसका मतलब 2bc, और इसको भी 1 अंक के रूप में लिखेंगे। इसके बाद तीसरा काम, अब इस सी का पहले आपने अकेला स्क्वायर किया था, फिर सी का बी से गुणा किया, अब सी का गुणा किससे होगा सर, ए से। तो बी और ए और सी का गुणा कीजिए और इसका दुगना कीजिए, तो आप कहेंगे सर 2ac, और प्लस करना है बीच वाला नंबर जो बच गया बी स्क्वायर, इसको भी 1 अंक के रूप में लिखना है। बात समझ में आ रही है ना कि सर AC का गुणा करके दुगना और उसमें बी स्क्वायर को जोड़ना है। इसके बाद अब C का तो सर सबके साथ हो गया मल्टीप्लाई, फिर किसका नंबर आएगा कि सर अब B और A का, तो A और B का आपस में गुणा करके दुगना, यानी 2AB, और इसको भी क्या करेंगे आप 1 अंक के रूप में लिखेंगे, और इसके बाद लास्ट में A का स्क्वायर, यहाँ पे तो A का स्क्वायर, और जो बच जाए जो नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये प्रोसेस होता है आपके पास फॉर्मूला बेस्ड। जब भी आपको एबीसी का स्क्वायर यानी 3 अंकों का स्क्वायर करना हो, इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अब आते हैं कि सर क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि चलो 1 2 3 123 का स्क्वायर बताइए। बहुत सिंपल है, आप कहेंगे सर पहले नंबर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, बाद में हम डायरेक्ट भी करेंगे। अब कि सर इन दोनों नंबर का गुणा करके दुगना, तो 3 दूनी 6, 6 का दुगना 12। अब सर इसका इससे गुणा करते हैं और दुगना करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 का दुगना सर 6, प्लस बीच वाला नंबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद सर इन दोनों के गुणा का दुगना, यानी 2 एकम 2, 2 का दुगना 4। इसके बाद लास्ट वाले नंबर 1 का स्क्वायर 1। अब लिखना शुरू करते हैं। ये बात मुझे लगता है सबको समझ में नहीं आई तो चिंता मत कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, 10 12 एग्जाम्पल करेंगे, चीजें एकदम आसान हो जाएगी। तो अब यहाँ से 1 अंक लिखा आपने 9, अब सर ये 12, 12 का 1 अंक लिखा 2, एक जो बच गया उसको हासिल में जोड़ेंगे, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में 1 जुड़ा 11, 11 के 1 हासिल 1, हासिल 1 बचा अभी भी, 1 को 4 में जोड़ दीजिए 5, वो 1 अंक में ही आ रहा है, और यहाँ से 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 15,129। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे सर और क्वेश्चन कराइए, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि 2 3 8, आप इसका स्क्वायर बताइए। तो अब आप क्या करेंगे कि सर पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि 64, इसके बाद सर इसके बाद इन दोनों का गुणा करके दुगना, 8 या 24, 24 का दुगना 48, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 48। इसके बाद
कि सर इन दोनों का गुणा करके दुगना और 3 के स्क्वायर को जोड़ना है। तो इन दोनों का गुणा 8 दूनी 16, 16 का दुगना 32, तो ये हो गया 32 प्लस बीच वाले नंबर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। इसी तरीके से अब सर बचे हुए इन दोनों का गुणा और दुगना, तो 3 दूनी 6, 6 का दुगना 12, और फिर लास्ट वाले नंबर 2 का स्क्वायर 4। अब इसको लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ 64 में से आपने 4 लिख दिया, फिर जो 6 बच गया हासिल उसको इसमें जोड़ा आपने, तो 48 और 6 54, 54 के फिर 4 हासिल सर 5, ये जो 5 बचा उसको इसमें जोड़ना, तो पहले इनको जोड़ो, 32 और 9 41, 41 और 5 फिर 46, 46 के 6 हासिल कितना बच गया 4, वो हासिल 4 इसमें जोड़ोगे आप, तो 12 और 4 16, 16 के फिर 6 हासिल 1, ये किस में जोड़ोगे आप सर इसमें, 4 और 1 5। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ सर एकदम सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद चीजें एकदम आसान हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए आपसे बोला है कि 2 9 4 294 का स्क्वायर करिए, तो आप क्या करेंगे, इसे बहुत सिंपल है, हम पता है क्या करेंगे, फॉर्मूला ये लगाएंगे। तो एकदम इस क्वेश्चन को भी एज ए फॉर्मूला लिख के करते हैं, बाद में हम लोग इसको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें एकदम आसान, एक बार फॉर्मूला लगाने की हैबिट बन जाए। तो 4 का स्क्वायर सर 16, इसके बाद इसका गुणा करके दुगना, तो 9 चौक 36, 36 का दुगना 72, इसके बाद सर इन दोनों का गुणा करके दुगना करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करके दुगना करोगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस बीच वाले का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, इसके बाद इन दोनों का गुणा करके दुगना, 9 दूनी 18 दूनी 36, इसके बाद 2 का स्क्वायर 4। अब उधर से आप एक एक अंक को लिखिए, सर 6 लिखा, एक हासिल में जोड़ दो इसमें, तो 72 और 1 73, 73 के 3 हासिल कितना बचा 7, अब इनको जोड़ो, तो 16 और 81 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 97, 97 में 7 जोड़ दो, तो 97 में 7 जोड़ोगे तो 104, 104 में एक अंक लिख दो, हासिल बचा 10, 10 को इस 16 में 36 में जोड़ो, तो कितना होगा सर 46, 46 के 6 हासिल 4, 4 को इस 4 में जोड़ दो, तो 4 और 4 8, तो आपका आंसर कितना आ गया 86,436। यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम कुछ और नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया 783, इसका स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे कि सर 3 का स्क्वायर 9, पहले दोनों नंबर के गुणा करके दुगना, 8 3 24, 24 दूनी 48, इसके बाद सर इस फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके दुगना करते हैं, तो 7 तिया 21, 21 का स्क्वायर 42, और उसमें जोड़ते क्या है सर बीच वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 64। अब सर इन दोनों का गुणा करके दुगना, 8 7 56, 56 का दुगना 112, इसके बाद 7 का स्क्वायर 49। पूरी वीडियो में जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूँ, मतलब आपको स्क्वायर से अब निजात मिल जाएगी, अब आपको स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम स्क्वायर का भी हलवा बना देंगे, आप आपको वर्ग में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से आप लिख दीजिए 9, यहाँ से एक अंक आपने लिखा 8, 4 इसके हासिल में आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, आप 42 और 64 को जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 42 और 64 होता है 106, 106 में 4 जोड़ेंगे तो 110, 110 में एक अंक 0 लिख दिया, हासिल बचा 11, 11 और 12 को 112 को जोड़ दो 123, तो 3 हासिल बचा 12, अब 12 और 49 को जोड़ दो तो 61, आपके आंसर क्वेश्चन का आ गया 61 389, ये आपका आंसर हो गया। आइए अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अब ये बात ना लिख के हम डायरेक्ट आंसर लिखने की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि 4 5 3, इसका आपको स्क्वायर बताना है, तो आप क्या करेंगे कि सर बेहद आसान है, पहले नंबर का स्क्वायर और एक अंक में लिखेंगे, बस वही बात को हम ऐसे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, अब ये बात को नहीं लिख रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर सर 9, अब इन दोनों के गुणा का दुगना, 5 3 15, 15 का दुगना सर 30, 30 को यहाँ एक अंक लिख दीजिए, हासिल कितना बचा सर 3, इसके बाद इन दोनों का गुणा का दुगना, 4 3 12, 12 का दुगना 24, और
अंदर जो 5 है उसका स्क्वायर 25, तो 24 और 25 49, 49 और ये हासिल 3 जोड़ दो तो सर ये तो होता है 52, 52 के 2 हासिल 5। अब कि सर ये इन दोनों के गुणा का दुगना, 5 चौक 20, 20 का दुगना 40, 40 में 5 जोड़ दो 45, 45 के 5 हासिल 4। इसके बाद सर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, तो आपका आंसर कितना आ गया सर 2,05,209। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर आया है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई कि सर धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे और हम क्वेश्चन में कंफर्टेबल होते जाएंगे। मान लो आपसे बोला जाए 925 इसका स्क्वायर बताओ क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे कि सर 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हासिल बचा 2। अब कि सर इन दोनों का गुणा का दुगना, 5 दूनी 10, 10 का दुगना 20, 20 में हासिल 2 जोड़ दो 22, फिर 2 हासिल बचा 2। अब इन दोनों के गुणा का दुगना, तो 5 नम 45, 45 का दुगना हो गया 90, और ये 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे 90 और 2 का स्क्वायर 4, 90 और 4 94, 94 में हासिल 2 जोड़ दो, तो 94 में हासिल जब 2 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, गलत तो नहीं किया, 5 का स्क्वायर 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 बचेगा ना, हाँ ये 1 नहीं लिखा था हमने। अब ये इसका दोनों का मल्टीप्लाई का दुगना 45 दूनी 90, 90 और इसका स्क्वायर 4, 94 और 1 ही 95, तो 5 हासिल 9। अब इन दोनों के गुणा का दुगना, 9 दूनी 18, 18 का दुगना 36, 36 और 9 45, 45 के 5 हासिल 4। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 में 4 जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा 85। तो यही हमारे प्रॉब्लम का सही आंसर होगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो मुझे लगता है कि आप 3 अंक के इस तरह के प्रॉब्लम्स में थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके हैं कि सर हम 3 अंक के ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब आइए कुछ और प्रॉब्लम 3 अंक के करते हैं थोड़े, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो 3 अंक के और क्वेश्चंस में बात अगर करें हम, तो अभी पिछली स्लाइड में हमने साथ 5 क्वेश्चन किए थे, 6 किए थे, 7वां क्वेश्चन। मान लो आपसे कहा जाए कि 798 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे कि सर पहले नंबर का स्क्वायर 64, 64 के 4 हासिल 6 बच गई, फिर इन दोनों के गुणा का दुगना, 9 8 72, 72 का दुगना 144, 144 में 6 जोड़ दो तो 150, 150 का एक अंक 0 हासिल कितना बचा 15। अब इन दोनों का गुणा का दुगना, 8 7 56, 56 का दुगना 112, ये थोड़ा कैलकुलेशन मन में करना पड़ेगा। 56 का दुगना 112 और 9 का स्क्वायर 81, तो 112 में 81 जोड़ दो तो कहोगे सर 193, 193 आया। 193 में आप 15 जोड़ दो तो आप कहेंगे सर ये तो 208 हो गया। 193 में 15 जोड़ने पर 208 आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। तो 208 में 8 हासिल 20। अब इन दोनों का गुणा करके दुगना, 9 7 63, 63 का दुगना 126, 126 और 20 146, तो 6 हासिल कितना बचेगा सर 14। अब 7 का स्क्वायर कीजिए सर 49, 49 में 14 जोड़ दो तो 49 में 14 जोड़ोगे तो 63, तो आपका आंसर कितना आ गया 636,804, ये आपका सही आंसर हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 9 5 और इसका स्क्वायर करना है, तो आप क्या कहेंगे कि सर 5 का स्क्वायर लिखिए पहले 25, 5 हासिल 2, सर इन दोनों का गुणा का दुगना 45, 45 का दुगना 90, 90 और 2 92 के 2 हासिल 9, फिर इन दोनों का गुणा 5 7 35 का दुगना 70, 70 और ये 8 9 का स्क्वायर 81, 70 और 81 151 आई थिंक है ना सर, 151, 151 में 9 जोड़ दो तो 160, 0 हासिल 16। अब इन दोनों का गुणा का दुगना, तो 9 7 63, 63 का दुगना 126, 126 और 16 को जोड़ दो तो 126 और 16 142, 142 के 2 हासिल 14। इसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 49 में 14 जोड़ दो तो 49 में 14 जोड़ोगे तो 63 आता है शायद, है ना, आई थिंक 63 ही होता चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ गया 632025।
तो मुझे लगता है कि अब आप कंफर्टेबल हो गए कि सर 3 अंकों का संख्याओं का स्क्वायर हम आराम से निकाल लेंगे। थोड़ी और क्वेश्चन की आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आराम से आप प्रॉब्लम को बना पाएंगे। अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनमें 100 बेस मान के करना होता है। तो कैसे उन क्वेश्चंस को हम जल्दी करते हैं। तो टाइप 2 बेस 100 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि 104 का स्क्वायर बताओ, तो आप देख पा रहे हैं कि सर ये 100 बेस का क्वेश्चन है, 100 के आसपास का नंबर है। तो आपको करना क्या है मेरे दोस्त, कि ये देखो आपके 100 से ज़्यादा है कि कम है। तो आप कहेंगे सर ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो सर ये तो 100 से 4 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर, क्या बोला सर आपने, जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर कीजिए और उसको 2 अंकों के रूप में लिख दीजिए। आपने कहा कि सर 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो आप लिख दीजिए 16। अब आप क्या करेंगे कि जितना ज़्यादा है 100 से उतना वापस इसी संख्या में जोड़ दीजिए। कि सर 4 ज़्यादा था तो 4 इसमें फिर जोड़ दो। जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर किया, 2 अंकों के रूप में लिखना है। 2 अंक के रूप में क्यों लिखना है, क्योंकि 100 के अंदर बेस कितना होता है, 100 में जीरो कितने होते हैं, 2। तो आप जब भी स्क्वायर करें तो 2 अंक में लिखें। फिर जितना ज़्यादा है उतना उसमें और जोड़ दीजिए। 4 ज़्यादा था, 4 और जोड़ दीजिए, 108। तो यही आपके इस प्रॉब्लम का आंसर है, 108 16। हो गया, क्वेश्चन खत्म। बस ये काम आपको करना है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई कि हाँ सर आराम से बन गया ये तो। और और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि 106 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे, सर 6 का 106 100 से कितना ज़्यादा है, तो 106 100 से 6 ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर 36, 2 अंक में लिख दो तो 36 आ गया। 6 ही इससे ज़्यादा था, ये 100 से तो ज़्यादा था, तो और 6 इसमें जोड़ दो, 112 हो गई, खत्म। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि चलो एक काम करो, आप 117 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहेंगे कि सर ये 17 जो है ना, 117 है ना, 100 से 17 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर 2 अंक में लिखो, तो 17 का स्क्वायर। अब अगर आपको याद है स्क्वायर तो बहुत आराम से जल्दी करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद रख लीजिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 289 में 89 को तो हमने लिख दिया 2 अंक के रूप में, 2 बच गया हासिल के रूप में, ठीक है। अब 117 100 से कितना ज्यादा है सर, 17, तो 17 ही इसमें और जोड़ दीजिए। तो 117 और 17 134, 134 में ये 2 हासिल और जोड़ दीजिए, तो आंसर हो गया 100। तो यही हमारे प्रॉब्लम का सही आंसर था। आइए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का, 4 नंबर। मान लीजिए आपसे कोई बोले कि 105 का स्क्वायर बताओ, तो 105 का स्क्वायर अगर पूछा गया तो बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, इससे 5 ज़्यादा है। 5 का स्क्वायर 2 अंक में लिख दीजिए, 125। 5 ही ज़्यादा है तो 5 इसमें और जोड़ दीजिए, तो 105 और 5 100। बस यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कोई बोले कि 115 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि सर 115 100 से कितना ज़्यादा है, 15। 15 का स्क्वायर करिए 225, इसके 2 अंक के रूप में लिख दिए, तो 2 अंक में सर 25 को लिख दिया, 2 हासिल आ गया। अब ये 100 से 115, 15 ज़्यादा है तो 15 इसमें और जोड़ दीजिए। तो 15 जब इसमें आप और जोड़ेंगे तो 115 और 15 130, 130 और ये हासिल 2 जोड़ दीजिए, 132। तो आपका आंसर आ गया 13,225। बेहद सिंपल है, एकदम आपको चीज़ें आराम से समझ में आ रही है। यहाँ सर बहुत सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस करने से हम एकदम कंफर्टेबल हो जाने वाले हैं। 6 नंबर। मान लीजिए आपसे कोई बोले कि 109 का स्क्वायर बताओ, तो आपने क्या किया कि सर 109 का स्क्वायर अगर बताना है ना, तो 9 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक के रूप में लिख दो। 9 ज़्यादा है तो इसमें 9 और जोड़ दो, तो 9 और जब आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो अब कि सर अब मान लो 100 से कम हो, तो जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि 97 का स्क्वायर बताओ, आप मुझे बताओ ये 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करके 2 अंक में लिखो। तो 3 का स्क्वायर आप 9,
9 को 2 अंक में लिखेंगे किस प्रकार से सर, 0 और 9। ठीक है, 9 और 0, 9 को 2 अंक में 0 9 लिखेंगे, इसके बाद 0 लिखोगे तो 90 हो जाएगा, और वो 2 अंक नहीं है, सॉरी वो 9 नहीं है, वो 90 बन जाएगा। 9 ही लिखना है 2 अंक में, तो आगे 0 लगाएंगे इसके, तो 09। अब ये 3 कम था, तो इसमें से आप 3 कम कर दीजिए, 100 से 3 कम था, इसमें से भी 3 कम, तो 97 में से 3 घटा दिया आपने, 94, तो आपका आंसर आ गया 9409। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 91 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कहोगे, ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक में लिख दीजिए 81। अब ये 9 कम है तो इसमें से 9 और घटा दीजिए, तो 91 में से 9 घटा दीजिए आप, 91 में से 9 घटाएंगे तो शायद 82 हो जाएगा ना, आई थिंक 82 है ना, 82, तो आपका आंसर आ गया 8281, ये आपका सही आंसर होगा। इसी तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन, आपसे कोई बोले कि चलो बताओ 94 का स्क्वायर, तो 94 100 से कितना कम है सर, 6, 6 का स्क्वायर 2 अंक में लिख दीजिए 36, 6 कम था तो इसमें से 6 और कम कर दीजिए, तो 6 और कम करेंगे जब आप इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा कि सर, ये हो जाएगा 6 कम करने के बाद 88, तो आपका आंसर कितना आ गया 8836। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कोई बोले 10 नंबर की, आप मुझे है ना 92 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे, 92 100 से कितना कम है सर, 8, 8 का स्क्वायर 64। अब ये सर आप एक काम करते हैं, 8 कम था ना, 8 और इसमें से कम कर देते हैं, 8 इसमें से और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, आपका आंसर कितना हो गया 8464। ये आपके प्रॉब्लम का आंसर है। आई होप कि आप समझ गए कि सर 100 को बेस लेके 100 के आसपास के नंबर का बहुत आराम से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आगे कुछ और सीखते हैं कि सर मान लीजिए हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कभी हम ऐसे फंस जाएं कि मान लीजिए हमसे कहा गया कि आप एक काम करो, आप है ना 207 का स्क्वायर बताओ, तो अब क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है, अभी जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो अब की बार सर बेस 100, हम 100 बेस लेकर चलेंगे, लेकिन अभी 100 से काम नहीं चलेगा, तो 207 है, तो हम क्या करेंगे, बेस तो हमारा आज भी 100 जैसा ही ट्रीट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि 200 को आधार मान लेते हैं, 200 सर बेस मान लिया हमने, और 200 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 7, तो 200 से 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 2 अंक में लिख दो, 7 का स्क्वायर सर 49। अब आप बताइए मुझे कि ये जो आपने 207 लिखा है, ये 200 से 7 ज्यादा है, तो 7 और जोड़ दो, तो आप कहेंगे सर 214, 214 बिल्कुल, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने यार 214 एज इट इज लिखा, तब तो ये गलत हो गया क्वेश्चन, आराम से आप कहेंगे कि सर हाँ गलत है, क्यों, आप स्क्वायर करके देख लीजिए तो नहीं आएगा। आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में कि आप ये देखिए कि आपने बेस 200 लिया, लेकिन एक्चुअल में हम सारे प्रॉब्लम को 100 बेस मान के करने वाले हैं, तो आप क्या करिए, आप ये पता कर लीजिए कि 200 100 का कितना गुना होता है, क्योंकि हम ये 214 तो तब लिखते हैं ना जब 100 होता, कि 200 100 का कितना गुना होता है, तो आराम से आप कहेंगे कि सर 200 100 का 2 गुना होता है, तो जितना गुना 100 का होता है उसी से आप इसको गुणा और कर देंगे, तो जब 214 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 428, और यही इसका स्क्वायर होगा। ये सब नहीं आया समझ में, तो मेरे दोस्त एक सवाल में समझ में थोड़ी आता है, आइए और क्वेश्चन करते हैं हम, और क्वेश्चन कराता हूं मैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 212 का स्क्वायर करिए आप, तो थोड़ा और आसान लेते हैं ना कि सर 204 का स्क्वायर बताइए आप, तो 204 में आप मुझे बताओ, 200 100 4 से, 204 200 से कितना ज़्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर 2 अंक में लिख दीजिए 16। अब ये 4 ज़्यादा था तो 4 इसमें और जोड़ दो, तो 208। अब 200 हमने बेस लिया है, लेकिन 208 लिख देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता, वो तो 100 में होता है, तो आप मुझे सोच के बताओ कि 200 हमने बेस माना है, तो जो 200 है वो 100 का कितना गुना है, तो सर 200 100 का 2 गुना होता है, तो जितना गुना 100 का होगा ना उससे आप गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो आएगा सर 416, तो आपका आंसर आ गया 416 16। ये आपके इस प्रॉब्लम का आंसर है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई।
अब आते हैं अगले अगले इसी तरह के थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन कि सर मान लीजिए कि सर ये 307 होता तो भी ऐसे करते हैं। 300 का कितना गुना है? 3 गुना। तो हम क्या करेंगे, 307 300 से कितना ज्यादा है? 7। तो 7 का स्क्वायर 3 अंक में लिख दीजिए, सॉरी 2 अंक में 49। 7 इसमें और जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे सर 314 हो गया। अब ये 314 100 से कितना, 300 का कितना गुना होता है? हम बेस 300 ले रहे हैं तो 100 का कितना गुना होता है? 300 सर 3 गुना। तो आप 3 से गुणा कर दीजिए। बस 100 का जितना गुना है उससे गुणा कर देना है आपको। तो इसको जब आप गुणा करोगे तो कितना होगा? 942 है ना? 942 आई थिंक ना, 14×3 42। तो 942 आराम से गुणा करके देख लीजिएगा, 942 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया सर? 942। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कहा जाए कि फोर्थ क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ 298 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये 100 के 300 के आसपास है, तो 300 से तो कम है ना? हाँ सर कम है। तो आप 300 से कम अगर ये है, 300 के आसपास है नंबर, तो आधार हम 300 लेके चल रहे हैं। तो 300 से कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर 4, उसको 2 अंक में लिख दीजिए 04। अब ये कितना कम था? 2। तो इसमें से 2 और कम कर दीजिए, कितना आएगा? 296। अब ये बेस हमने 300 लिया था, तो 300 100 का कितना गुना? 3 गुना। तो इस आंसर को 3 से गुणा कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। कितनी? 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28 के 8 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो आपका आंसर कितना आ गया? 88804। इसी तरह से मान लीजिए कुछ भी नंबर दिया जाए आपसे, कोई भी नंबर दिया जाए, मान लीजिए आपसे कोई बोले कि चलो आप बताओ मुझे 592 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि सर अब ये नंबर जो है ना वो 600 के आसपास है, 600 के आसपास है। तो आप क्या करेंगे कि सर 600 से कितना कम है? तो कम है ये, तो कितना कम है? 8। तो 8 का स्क्वायर 64, उसको 2 अंक में लिख दीजिए। ठीक है सर। कम है तो कम करना है, ज्यादा है तो ज्यादा करना है। तो कम है तो और 8 कम कर दीजिए इसमें से। 8 इसमें से और कम करेंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे कि सर ये 8 कम करने पे होगा 584, 584। अब आपने आधार क्या लिया था? 600। तो 600 100 का कितना गुना है सर? 6 गुना। तो इसको इंटू 6 कर दीजिए, आंसर होगा 8 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 8 6 48, 48 और 2 50, 50 के 0 हासिल 5, 6 पंजे 30 और 5 35। तो आपका आंसर कितना हो गया? सर आंसर हो गया 350464। ये हमारा आंसर आ गया। मान लीजिए आपसे कोई बोले कि चलो आप बताओ 70702 इसका स्क्वायर बताओ। तो आप क्या करेंगे कि सर ये बेस 700 लेना पड़ेगा, 700 के आसपास का नंबर है, 700 से बड़ा है कितना? 2। 2 का स्क्वायर 4, इसको 2 अंकों के रूप में लिख दो सर 04। ठीक है। अब 2 ज्यादा था तो 2 इसमें और जोड़ दीजिए आप। तो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर? 704। अब सर ये 704 100 का, जो 700 हमने बेस लिया है, 100 का कितना गुना होता है? 7 गुना। तो इसको 7 से गुणा कर दीजिए। मेरे दोस्त आपको मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी तो ये बहुत आराम से जल्दी बन जाएगा। तो सर 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। आपका आंसर कितना आ गया? 4982804। ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह से मान लीजिए आपसे कोई बोले कि चलो बताओ आप, है ना, 153 का स्क्वायर बताओ। तो अब आप कहेंगे सर इसको कैसे करें? अब इसके पास तो हमारे पास चॉइस है कि वो 3 अंकों का स्क्वायर तो नहीं। आप थोड़ा समझदार बनिए। आप कहेंगे सर ये 150 के आसपास का नंबर है। अगर ये मेरे भाई 150 के आसपास का नंबर है तो आप बताइए 150 से ज्यादा है कि कम? सर ज्यादा है। तो आप इसका ज्यादा है तो कितना ज्यादा? 3। 3 का स्क्वायर 9, 2 अंकों के रूप में लिख दो। 3 ज्यादा है तो 3 और जोड़ दो, 3 और जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। अब 150 100 का कितना गुना होता है? तो गुना कितना होता है वो कैसे निकालेंगे? इसे 150 में 100 का भाग दे देंगे। तो कब भाग दोगे तो 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3/2 गुना। तो जितना गुना होता है उससे इसको गुणा कर दो। तो 2 से कट गया ये, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 को 3 से गुणा कर दो, 8 दूनी 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23। आई थिंक इसका आंसर आ गया 23409। तो चाहे कैसा भी इस तरह का प्रॉब्लम आए,
आराम से आप कर लोगे कि सर अब हम इस तरह के प्रॉब्लम में कंफर्टेबल हो गए कि बेस 100 मान के कैसे करना है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, ज़्यादा है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है। फिर कोई ज़रूरी नहीं कि 100 के आसपास, 200, 500, 700, 800, 1000 इनके आसपास के नंबर को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर। बस ध्यान रखना है कि 100 का कितना गुना उससे गुणा कर दें, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं जो ट्रिक्स पर बेस होते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। तो आइए ट्रिक्स पर आधारित हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो देखिए ट्रिक्स पर क्या होगा, हम इस ट्रिक्स पर बेस में सबसे पहले लेते हैं 11 से शुरू करते हैं कि 11 का स्क्वायर। तो सबको पता है कि सर 11 का स्क्वायर पता है क्या होगा? 121 होता है, 121। इसी तरह मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक एक का स्क्वायर बताओ, 111 का स्क्वायर, तो आप क्या करिए, कितनी बार एक लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर 3 बार। तो आप इधर से 3 बार एक नंबर को लिखना शुरू कीजिए, 1 से 3 बार, एक, फिर एक एक बढ़ाते जाइए, 2, फिर उसके बाद 3। मानते 3 बार एक था तो एक एक नंबर को एक से शुरू किया, एक एक नंबर को बढ़ाते गए 3 बार तक, 3। अब हाईएस्ट 3 ही अंक थे एक के यहाँ पे। अब घटाना शुरू करिए, तो सर 2, 1। ये क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया। देखिए अगला एग्जांपल, मान लीजिए 4 बार एक लिखा है, इसका स्क्वायर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, 4 बार एक है ना, तो यहाँ से नंबर को लिखना शुरू कीजिए एक एक बढ़ाते हुए 4 बार, 1, 2, 3, 4। अब नंबर को घटाना शुरू कीजिए, 3, 2, 1। ये आपका स्क्वायर हो गया। मान लीजिए कि सर एक 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 5 बार आ गया, इसका स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे कि सर हम इधर से नंबर को बढ़ाना शुरू करेंगे, 1, 2, कब तक बढ़ाएंगे, 5 बार, क्योंकि 5 बार एक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब घटाना शुरू कीजिए, 4, अरे यार तो जगह कम पड़ जाएगी ना, 1, 2, 3, 4, 5। अब घटाना शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 4, 3, 2, 1। यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मान लीजिए 6 बार एक आ जाए, 3 और 3, 6 बार, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि सर यहाँ से एक को लिखेंगे बढ़ते हुए 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब घटाना शुरू कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1। तो मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई कि सर इस तरह के जब एक एक वाले स्क्वायर होंगे ना, उसको हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कि आराम से, तो बहुत सिंपल है। इसी तरीके से मेरे दोस्त, अगर मान लो आपके पास कभी 3 का लिखा हुआ है, 3 वाला, जैसे आप कहेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल है। अब आप मान लो आपसे कहा जाए कि सर एक काम करिए, अब मुझे 33 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करना है, बहुत सिंपल है, 3, 6 और 9, इन अगर सिर्फ यही डिजिट है तो इनकी ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। आप क्या कीजिए, लास्ट में जो अंक है ना उसका स्क्वायर कर लीजिए और उसको 2 अंक में लिखिए। तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक में लिखेंगे सर 0, 9। ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे कि सर कितनी बार 3 था, कितनी बार 3 था, तो आप कहेंगे सर 3 है ना, 2 बार था, 3 2 बार था, तो 2 से 1 कम 1। इस इधर तो हमको घटाना है, इधर बढ़ाना है, एक अंक घटाना है, एक अंक बढ़ाना है, तो एक अंक घटाएंगे तो सर 8, इसमें एक अंक बढ़ाएंगे तो 1। कितनी बार बढ़ाना है, जितनी बार यहाँ 3 है ना उससे एक कम बार, बस यही आपका आंसर हो गया। तो बात समझ में नहीं आई। चलो अगला एग्जांपल, मान लो 3 का स्क्वायर करना है, तो लास्ट वाले इकाई अंक का स्क्वायर, तो इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा सर 9, 2 अंक में लिख दीजिए 0, 9। अब कितने 3 बचे हैं, 2। तो अब आप क्या करिए, इस 9 से 2 कम होते हुए लिखिए, 2 बार कम, एक कम लिखना है 2 बार, तो 9 से 1 कम 8, तो 8 8। 0 से 1 ज्यादा है, एक ही होगा, उसको भी 2 बार लिखेंगे, हो गया आंसर। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 3 बच रहा है इसलिए। चौथा, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सर 3 इसका स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे कि सर 3 का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर, 0 और 9, 2 अंक के रूप में लिख दिया। फिर कितने 3 बचे हुए, 3, तो अब आप क्या करिए, इस 9 से 1 कम 3 बार लिख दीजिए, एक 0 से 1 ज्यादा 3 बार,
9 से 1 कम 3 बार, 0 से 1 ज्यादा 3 बार, तो 9 से 1 कम अंक आएगा 8, तो 8 को 3 बार लिख दिया हमने। 0 से 1 ज्यादा 1 ही होगा, तो 3 बार 1 लिख दिया हमने। यही आपका आंसर हो गया। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि चलो 3 3 3 3 3 5 बार इसका स्क्वायर कीजिए, तो इस इकाई अंक का स्क्वायर किया आपने, कितना आ गया सर? 2 अंक में लिखा हमने तो 0 और 9 आ गया। अब कितने 3 बच गए? 4। तो आप क्या कीजिए, इस 9 से 1 कम 4 बार लिखिए, तो सर 8 होगा 9 से 1 कम, 4 बार लिख दीजिए, हो गया। अब 0 से 1 ज्यादा लिखना है, कितनी बार? 4 बार। तो 0 से 1 ज्यादा 1, 1 2 3 4, यही आपका आंसर होगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए कि सर 3 का स्क्वायर तो हम आराम से निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कि सर 6 आ जाए तो, जैसे मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो 6 का स्क्वायर आप जानते ही है कि सर 6 का स्क्वायर 36। हमें इसको 2 अंकों के रूप में लिखना है। मान लो आपसे पूछा जाए कि 66 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे कि सर इकाई अंक का स्क्वायर 2 अंक में लिखा हमने 36। अब आप क्या करिए, एक 6 बचा हुआ है, तो 6 से 1 कम 1 बार लिखिए, 6 से 1 कम 5, 5 को 1 बार लिख दीजिए, और 3 से 1 ज्यादा 4, तो 4 को 1 बार लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए आपसे बोला जाए 666 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे सर, इसका स्क्वायर 2 अंक में लिखेंगे हम लोग, 3 और 6। अब ये 2 6 बचे हुए हैं ना, तो इस 6 से 1 कम 2 बार लिखिए, तो 1 कम 5 होगा, 5 को 2 बार, इससे 1 ज्यादा 4 होगा, उसको 2 बार लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए आपसे बोला जाए 6 6 6 6 4 बार, और इसका स्क्वायर करना हो, तो आप क्या करेंगे सर, इस 6 का स्क्वायर 36। अब आप क्या करिए कि 3 बार है 6, तो 3 बार अगर 6 है तो 3 बार इससे एक कम लिख दीजिए, 5 होगा, 3 बार लिख दिया हमने। इसी तरीके से इससे एक ज्यादा 3 बार लिख दीजिए, 4 4, यही हमारा आंसर होगा। तो कंफर्टेबली आप 6 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लो आपको 9 लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं 9 का स्क्वायर सर 81 होता है। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि 99 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहेंगे सर अभी आपने जो बताया ना वही तरीका मैं लगा रहा हूँ कि सर 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक में लिखा 1 8 और 1। अब एक 9 बचा हुआ, तो इससे एक कम इधर लिखना है, तो एक बार लिखेंगे 0, इससे एक ज्यादा तो सर 9, 9801। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 999 का स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे सर, इकाई वाले का स्क्वायर 81, तो 8 और 1 लिख दिया हमने 2 अंक में। अब 2 9 बचे हुए हैं, तो इस एक से दो, एक कम 2 बार लिखना है, एक कम 0 होगा वो 2 बार लिखा, इससे एक ज्यादा 2 बार, तो 9 होगा, 2 बार लिखा, बस हो गया आंसर। मान लीजिए 999 और इसका स्क्वायर आपसे कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, इस इकाई अंक का स्क्वायर सर 81, गैप रख दीजिए थोड़ा, और 3 9 है, तो इस एक से 3 बार एक एक कम, 3 बार एक एक कम 0 ही होगा, इससे एक ज्यादा 3 बार 999। तो मुझे लगता है कि आराम से आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आराम से, बहुत सिंपल है ना। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल है, और आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबल होंगे, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग वर्गमूल को सीखेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।